हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 15 ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिनको खुद सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर इंक्रीज कर देगी, स्ट्रेस को कम कर देगी, आपके हेल्थी वर्क लाइफ को बैलेंस रखेगी। आज की इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है। आज की इस दुनिया में आपका पूरा दिन सिर्फ मोबाइल की नोटिफिकेशन चेक करने में ही गुजर जाता है, और इतना ही नहीं, ये नोटिफिकेशन आपका वैल्यूएबल टाइम को भी वेस्ट करते हैं। टाइम एक ऐसी चीज है जिसको आप चाह के भी वापस नहीं ला सकते हो। तो आपको जो भी करना है वो आपको आज और अभी करना होगा। आपके पास पूरे दिन में 1440 मिनट होते हैं। इनका आपको कैसे यूज करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। केविन क्रूज ने अलग अलग सक्सेसफुल लोगों पर रिसर्च किया और उनका इंटरव्यू लिया। उनमें मार्क क्यूबन, रिचर्ड ब्रांसन एंड जैक डॉर्से ये सभी शामिल थे। क्या आपने कभी सोचा है कि काश मेरे पास और टाइम होता तो मैं हेल्थ, फैमिली एंड पर्सनल गोल्स के लिए और ज्यादा टाइम दे सकता था? केविन क्रूज ने 7 बिलियनियर्स, 13 ओलंपिक एथलीट्स, 29 टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स एंड 234 एंटरप्रेन्योर्स का इंटरव्यू लिया। इस सब ने सक्सेस को पाने के लिए जो भी स्ट्रेटजी यूज की, उन सभी को केविन क्रूज ने इस बुक में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, 15 सीक्रेट सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट बाय केविन क्रूज। हम इस समरी में उन 15 सीक्रेट को जानने वाले हैं। सीक्रेट नंबर 1, टाइम इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। टाइम हमारे लिए सबसे वैल्यूएबल एसेट है, क्योंकि सबको पता है एक बार अगर टाइम निकल गया तो कभी नहीं आने वाला। उदाहरण के लिए, एम्प्लॉय को 2 कामों में से एक चुनना है, या तो रोज की तरह रेगुलर ईमेल का जवाब देना या हाई प्रायोरिटी वाले प्रोजेक्ट पर काम करना जो सीधे कंपनी को अफेक्ट करता है। ये मानते हुए कि टाइम लिमिटेड है, वे हाई प्रायोरिटी वाला प्रोजेक्ट के लिए अपना ज्यादा टाइम देना चुनते हैं, क्योंकि यह कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स को पाने के लिए जरूरी होता है, भले ही फिर दोनों काम अर्जेंट लगते हों। इसी तरह पर्सनल लाइफ में किसी पर्सन के पास सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में समय बिताने या किसी बुक को पढ़ने के बीच ऑप्शन हो सकता है। टाइम की वैल्यू को समझते हुए वे उस समय को बुक पढ़ने में लगाते हैं, तो वे जरूर कुछ वैल्यूएबल चीज सीखेंगे जिससे उन्हें खुशी मिलती है और लाइफ इंप्रूव भी होती है। दोनों सिचुएशन में ये पहला सीक्रेट हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसे वेस्ट मत कीजिए। अपने समय को हमेशा जरूरी काम में लगाइए। सीक्रेट नंबर 2, मास्टर द 168 आवर वीक। ये सीक्रेट हमें सिखाता है कि अगर आपके पास काम ज्यादा है तो उनको एक दिन के हिसाब से नहीं, बल्कि पूरे हफ्ते के हिसाब से आप हर काम के लिए टाइम बांट सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक स्टूडेंट एजुकेशन, पार्ट टाइम वर्क, सोशल एक्टिविटीज और पर्सनल हॉबीज के बीच बैलेंस बना रहा है। केवल रोज के कामों पर फोकस करने के बजाय वो पूरे हफ्ते पर फोकस करने की अप्रोच अपना सकता है। वो स्टूडेंट मंडे को अपना स्कूल का काम कर सकता है और फ्राइडे, वेंसडे को वो अपने दोस्तों को मिलने के लिए टाइम निकाल सकता है। सेल्फ केयर एंड रिलैक्सेशन की जरूरत को पहचानते हुए वो पूरे हफ्ते हर सुबह एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन के लिए 1 घंटा फिक्स कर सकता है। वो अपने पर्सनल हॉबीज पूरे करने के लिए वीकेंड में समय निकाल सकता है, जिससे उसके 160 घंटे का यूज पूरे तरीके से हो सके। पूरे हफ्ते पर सोचकर इस अप्रोच से स्टूडेंट अपनी कमिटमेंट्स एंड एक्टिविटीज को एक समान तरीके से पूरा करने के लिए टाइम निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे सीक्रेट की तरफ। सीक्रेट नंबर 3, नो वेयर योर टाइम गोज। तीसरा सीक्रेट हमसे ये कहना चाहता है कि हमें पता लगाना होगा कि हमारा टाइम आखिर कहाँ जा रहा है या कहाँ वेस्ट हो रहा है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय को एक प्रोजेक्ट मिला है, पर वो एम्प्लॉय उस प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली कर ही नहीं पा रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं बच रहा है उसको पूरा करने के लिए। फिर वो डिसाइड करता है कि मैं पूरे हफ्ते अपने टाइम को ट्रैक करूंगा, आखिर में टाइम कहाँ वेस्ट कर रहा हूँ। पूरे हफ्ते में वो एवरी वर्क मीटिंग, ईमेल का जवाब देना, सोशल मीडिया, प्रोजेक्ट वर्क, ब्रेक और पर्सनल एक्टिविटीज पर स्पेंड किए गए समय को ध्यान में रखते हुए अपनी एक्टिविटीज को केयरफुली रिकॉर्ड करता है। हफ्ते के अंत में वो अपने टाइम को एनालाइज करता है और पाता है कि उसके दिन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा नॉन अर्जेंट मीटिंग्स और सोशल मीडिया पर स्पेंड होता है। उसे एहसास होता है कि ये एक्टिविटीज उसके प्राइमरी गोल्स के हिसाब से नहीं हैं या उसकी प्रोडक्टिविटी में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन नहीं देती हैं। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके वो बदलाव लाता है। जब पॉसिबल हो तो वो नॉन एसेंशियल मीटिंग्स में हिस्सा न लेकर, या जो मीटिंग्स वैल्यूएबल नहीं है उन्हें रिजेक्ट कर देता है। वो काम के घंटों के दौरान सोशल मीडिया के यूज को भी लिमिटेड करता है। ब्रेक के दौरान इसके लिए स्पेशल टाइम निकालता है। उसने अपने टाइम को ट्रैक करके ये सब पता लगा लिया
कि उसका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, और फिर उसने जरूरत के हिसाब से हर चीज के लिए अपना टाइम बांटा। इस तरह उसने अपने टाइम को अच्छे से मैनेज किया। सीक्रेट नंबर 4, फोकस ऑन योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स। ये सीक्रेट हमें बताता है कि हमें सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट काम पर ही फोकस करना चाहिए। वैसे तो दिन में हमारे पास करने को कई सारे काम होते हैं, पर आपको आपका सबसे ज्यादा समय सिर्फ उसी काम पर देना चाहिए जो सबसे ज्यादा जरूरी हो। मान लीजिए कि एक एंटरप्रेन्योर अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है। उसमें उसको कई सारी प्रॉब्लम आएंगी और उसके पास कई सारे काम भी होंगे करने के लिए, जैसे डेवलपिंग द प्रोडक्ट, मार्केटिंग, मैनेजिंग फाइनेंसेस एंड नेटवर्किंग। वो अपने काम को प्रायोरिटी के हिसाब से सेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो जान लेता है कि मुझे प्रोटोटाइप बनाने के लिए बहुत कम समय बचा है, तो वो बाकी कामों को रोक करके पहले प्रोटोटाइप बनाने में अपना ज्यादा टाइम दे सकता है। बाकी दूसरे कामों को कम टाइम भी देगा तो चलेगा, जैसे मार्केटिंग और नेटवर्किंग, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होगा तो मार्केटिंग और नेटवर्किंग उतना फायदेमंद नहीं होगा। तो अपने काम को प्रायोरिटी देते हुए अपने ऐसे कामों का पता लगाओ जो ज्यादा जरूरी है, और ऐसे ही एंटरप्रेन्योर भी अपना वैल्यूएबल टाइम अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से सेट कर सकता है और अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज कर सकता है और अपने गोल को भी अचीव कर सकता है और बिजनेस में सक्सेस भी पा सकता है। सीक्रेट नंबर 5, सेट स्पेसिफिक गोल्स। स्पेसिफिक गोल का यहां मतलब है कि आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लीजिए आपके लाइफ का गोल है कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। अब ये गोल आपका स्पेसिफिक नहीं है। आपको ये तो पता है कि मुझे बड़ा बनना है, पर ये नहीं पता कि किस फील्ड में, किस इंडस्ट्री में बनना है, या आपको किस बिजनेस में बड़ा बनना है। ये सब आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। चलिए हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई प्रोफेशनल आदमी अपने करियर में एडवांसमेंट चाहता है। वो गोल बनाता है कि मुझे अपने करियर में प्रोग्रेस करना है। तो ये स्पेसिफिक गोल नहीं है। स्पेसिफिक गोल उसके लिए ये होगा कि मुझे आने वाले 2 सालों में इस कंपनी में मैनेजरियल रोल पर पहुंचना है। अब ये एक स्पेसिफिक गोल है। हम भी इसमें साफ साफ समझ सकते हैं कि आखिर वो इंसान चाहता क्या है। अब अगर उसके पास स्पेसिफिक गोल है तो अब वो अपने गोल को छोटे स्टेप्स में बांट लेगा और उसके बाद पता लगाएगा कि आखिर इस रोल के लिए क्या स्किल्स और एक्सपीरियंस चाहिए। फिर उसके हिसाब से उसे पाने के लिए वो एक प्रॉपर प्लान बना सकता है। अगर उसको उसमें और कोई एजुकेशन की जरूरत है तो वो कर सकता है, या मेंटरशिप की जरूरत है तो वो कर सकता है। अब जरा सोचिए, हमने एक गोल को स्पेसिफाई करके उसको कितना आसान बना दिया। सोचिए, इस प्रोफेशनल का गोल अगर इसको क्लियर ही नहीं होता तो इसको ये कभी पता ही नहीं चलता कि इसको आखिर आगे क्या करना है। तो दोस्तों, देखा आपने, हम एक गोल को स्पेसिफाई करके उसको पाने तक का रास्ता बना सकते हैं। सीक्रेट नंबर 6, फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव नॉट बिजी। आपको प्रोडक्टिव बनने पर फोकस करना है, न कि बिजी। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं, पर्सन ए, पर्सन बी। पर्सन ए जो है वो सारे काम एक साथ कर रहा है। वो अलग अलग मीटिंग को भी अटेंड कर रहा है, नॉन स्टॉप ईमेल के रिप्लाई भी करे जा रहा है और मल्टीपल काम एक साथ कर रहा है। और दूसरी ओर पर्सन बी है जिसने सभी कामों को एनालाइज करके सिर्फ अपना सबसे जरूरी और इफेक्टिव काम चुना करने के लिए। अब जो पर्सन ए है उसका पूरे टाइम दिमाग खराब रहेगा, क्योंकि वो बहुत सारे काम एक साथ कर रहा है और वो काम भी कर रहा है जो जरूरी नहीं है। और जो पर्सन बी है वो सिर्फ एक टाइम पे एक ही काम कर रहा है पर जरूरी काम कर रहा है। तो इन दोनों में पर्सन बी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है और सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी वर्क भी कर रहा है। अगर आपके पास काम ज्यादा हो तो आपको सिर्फ वही काम करना होगा जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप भी पर्सन ए की तरह बिजी रहने लगे तो आप पर्सन बी से पीछे रह जाएंगे और पर्सन बी की तरह लाइफ भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पर्सन बी तो एक टाइम पे एक ही काम कर रहा है। उसको तो कम प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम तो पर्सन ए को होगी, क्योंकि वो एक टाइम पे मल्टीपल काम कर रहा है। तो इस सीक्रेट से हमने सीखा कि हमें फोकस रहना है, न कि बिजी। और ध्यान रखें कि फोकस से ही आप किसी काम को अच्छे से कर पाएंगे। सीक्रेट नंबर 7, यूज अ जर्नल और प्लानर। ये सीक्रेट हमें प्लानिंग की इंपॉर्टेंस समझाता है कि प्लानिंग हमारे लिए कितनी जरूरी होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना चाहता है। उसने प्लानर का यूज करके अपने सारे टास्क को ऑर्गेनाइज कर लिए है। हर सुबह वो अपने लिए एक टू डू लिस्ट बनाता है
और उसमें डेडलाइन के हिसाब से और प्रायोरिटी के हिसाब से अपने सारे काम लिख लेता है। वो अपने हर टास्क के लिए कितना टाइम देना है वो सब वो लिख लेता है। अब उसके पास पूरे दिन का एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है। अब पूरे दिन वो अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग सारे काम करता है और सारे काम वो फोकस के साथ करता है और जिस काम को जितना टाइम देना है उसे उतना ही टाइम देता है और जो काम हो जाता है उस पर टिक कर देता है और एट द एंड वो देखता है उसके सारे काम हो गए और अगर कोई काम बच भी गया तो वो अगले दिन की लिस्ट में ऐड कर देगा। एक प्रॉपर प्लान से हम अपने पूरे दिन के टाइम को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि हमें पता है कौन सा काम कब और कितनी देर तक करना है। ये हमारे फोकस को बढ़ाता है, हमारे स्ट्रेस को कम करता है। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अब आप ही सोचिए, अगर आपके पास हर काम को करने के लिए एक फिक्स टाइम है तो फिर टाइम वेस्ट होने की तो बात ही नहीं रह जाती है। सीक्रेट नंबर 8, लर्न टू से नो। आपको नो कहना सीखना पड़ेगा। मतलब आप हर चीज के लिए हाँ नहीं कह सकते। फोकस करने के लिए आपको बाउंड्रीज और प्रायोरिटाइजिंग सेट करनी पड़ेगी। सोचिए, अगर हर कोई आपको कोई भी काम दे के चला जाएगा तो फिर तो आपके पास अपने काम पर फोकस करने के लिए टाइम ही नहीं होगा। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को एडिशनल प्रोजेक्ट दे दिया जाता है और उसको बहुत सारी मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए कह दिया जाता है और वो भी हर चीज के लिए हाँ कह देता है। अब जब उसका वर्कलोड बढ़ जाता है तो उसका इफेक्ट उसके आउटपुट में भी नजर आता है। उसके काम को करने की क्वालिटी भी गिर जाती है और इसका इफेक्ट जब उसकी प्रोडक्टिविटी पर होने लगता है तो वो नो कहना शुरू कर देता है। अगर कोई भी काम उसकी प्रोडक्टिविटी, प्रायोरिटी, कैपेसिटी के अगेंस्ट जा रहा होता है तो वो साफ मना कर देता है उस काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उसको कोई कहता है कि तुम्हें ये मीटिंग ज्वाइन करनी है, पर उस मीटिंग का कोई खास मकसद ही नहीं है और वो मीटिंग सिर्फ उसके वर्कलोड को बढ़ा रही है, तो वो उस मीटिंग के लिए रेस्पेक्ट के साथ मना कर देता है। और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आपको उन कामों को नो कहना ही पड़ेगा जो आपके वर्कलोड को बढ़ा रहे हैं और जरूरी काम पर फोकस नहीं करने दे रहे। अगर आप लाइफ में नो कहना सीख गए तो आप अपनी एनर्जी, टाइम भी बचा पाएंगे और क्वालिटी वर्क भी कर पाएंगे और साथ ही आप अपने काम पर फोकस भी कर पाएंगे। सीक्रेट नंबर 9, डेलीगेट इफेक्टिवली। अगर आपके पास बहुत सारा काम है तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने टीम मेंबर के साथ। चलिए इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी टीम का कोई लीडर है और उसके पास बहुत सारा काम है और इसकी वजह से उसका जो वैल्यूएबल टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। तब वो सोचता है कि मैं बहुत सारा काम तो अपने टीम मेंबर के साथ शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद वो उसके सारे कामों को अच्छे से एनालाइज करता है और कुछ इस कामों का पता लगाता है जिसमें उसकी एक्सपर्टीज की कोई जरूरत नहीं है और न ही उसकी डिसीजन मेकिंग उसको इतना अफकेट कर रही है। तो वो काम वो कुछ स्पेसिफिक टीम मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, वो किसी को मीटिंग असाइन कर देता है, किसी को इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए कह देता है। इस तरह से टीम लीडर अपने काम को डेलीगेट करके अपना पूरा फोकस और वैल्यूएबल टाइम हाई लेवल स्ट्रेटजी बनाने में, टीम को मैनेज करने में और अपनी प्लानिंग में लगा सकते हैं और उन कामों में भी अपना टाइम लगा सकते हैं जिनमें असल में उनकी एक्सपर्टाइज की जरूरत हो। और ऐसा करने से आप अपने टीम मेंबर को एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हो ताकि वो नई स्किल्स सीख सके। सीक्रेट नंबर 10, यूज टेक्नोलॉजी वाइजली। ये सीक्रेट हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना है अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, न कि डिस्ट्रैक्शन को बढ़ाने में। मान लीजिए कि कोई इंसान अपने काम को मैनेज करने में, कम्युनिकेशन में डिजिटल टूल का यूज कर रहा है और उसके बीच सोशल मीडिया और बाकी बेकार एप्स की नोटिफिकेशन उसे बार बार परेशान करे, तो उन नोटिफिकेशन को ओपन करने में अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और बाद में उसे ख्याल आता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। ये सीक्रेट हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें टेक्नोलॉजी को अच्छे के लिए यूज करना है। आप इसके लिए कुछ स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, जैसे जो जरूरी एप्स नहीं है उनकी नोटिफिकेशन ऑफ करना, अपने काम के टाइम पे कुछ स्पेसिफिक टाइम सेट कर सकते हैं आप अपने ईमेल और नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप हर दिन के एंड में 30 मिनट सेट कर सकते हैं कि इन 30 मिनट में सभी सोशल मीडिया और ईमेल को चेक कर लूंगा और बाकी पूरा दिन आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। टेक्नोलॉजी की तरह हर चीज अच्छी भी होती है और बुरी भी। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी के कई सारे फायदे हैं तो नुकसान भी है।
अगर आप हर चीज को लिमिट में और अच्छे के लिए यूज करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी जरूर बढ़ेगी। सीक्रेट नंबर 11, बैच सिमिलर टास्क्स टुगेदर। ये सीक्रेट हमें हमारे टाइम को बचाने और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक और अच्छी ट्रिक बताता है, और वो है कि हमें एक जैसे कामों के लिए ग्रुप बना लेने चाहिए। मान लीजिए कोई फ्रीलांसर है जो राइटर है और बहुत सारे प्रोजेक्ट एक साथ करता है। आर्टिकल लिखने के भी 2-3 प्रोजेक्ट है, रिसर्च के भी प्रोजेक्ट है और भी कई सारे प्रोजेक्ट है। अब उसके पास 2 चॉइस होती है, या तो वो रैंडमली कोई सा भी काम कभी भी कर ले, या फिर वो सिमिलर कामों का एक ग्रुप बना ले और उनके लिए एक स्पेसिफिक टाइम सेट कर ले। जैसे वो मॉर्निंग में आर्टिकल राइटिंग का सारा काम कर सकता है, आफ्टरनून में वो रिसर्च का काम कर सकता है, इवनिंग में वो और कोई अपना काम कर सकता है। अब जरा सोचिए, अगर वो कोई सा भी काम कभी भी करता है तो उसको अपना काम और उसमें यूज होने वाले सारे रिसोर्सेज भी बार बार बदलने पड़ेंगे। मान लीजिए उसके पास 3 प्रोजेक्ट आर्टिकल लिखने के हैं और 2 रिसर्च के। अगर पहले वो एक राइटिंग का काम पूरा कर लेता है तो उसको फिर रिसर्च के लिए अलग वेबसाइट और टूल ओपन करने पड़ेंगे, और अगर वो फिर से आर्टिकल राइटिंग का काम करेगा तो रिसर्च के टूल ऑफ करके वापस राइटिंग के टूल ओपन करने पड़ेंगे। अब जरा सोचिए इसमें उसका कितना सारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए सिमिलर कामों की ग्रुपिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। सीक्रेट नंबर 12, यूज रिचुअल्स टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रिचुअल या रूटीन बना सकते हैं। मान लीजिए कोई एंटरप्रेन्योर है जो अपने काम करने की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है, तो उसने अपना एक मॉर्निंग रिचुअल बनाया कि वो सुबह जल्दी उठेगा और एक्सरसाइज, मेडिटेशन करेगा और अपने गोल को याद करेगा। अब इस रिचुअल को लगातार फॉलो करके वो अपनी एनर्जी भी बूस्ट कर सकता है, क्योंकि उसको अब डेली प्लान करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी एक रिचुअल बन चुकी है कि उसको क्या करना है, और वो मेंटली तरीके से कामों को करने के लिए प्रिपेयर रहेगा और इसकी वजह से उसका माइंडसेट भी फोकस रहेगा। इसी तरह का हम एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि कोई अपने डे के एंड के लिए रिचुअल बना सकता है। वो उसमें अगले दिन के लिए टू डू लिस्ट बना सकता है। वो अपने काम करने की जगह वो अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकता है। उसने आज क्या अच्छा काम किया उनको याद कर सकता है और अपने अगले दिन के लिए एक क्लियर प्लान भी बना सकता है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आपको भी अपने दिन में रिचुअल बनाने चाहिए जिससे आप अपनी लाइफ में फोकस रह सके। सीक्रेट नंबर 13, स्टे हेल्थी। इस सीक्रेट में ये बताया जा रहा है कि प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में आप अपनी हेल्थ को नहीं भूल सकते। फिजिकली और मेंटली हेल्थी रहना भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई प्रोफेशनल है जो अपने काम में इतना बिजी है कि वो कभी कभी अपने खाने को ही मिस कर देता है और कभी तो एक्सरसाइज के लिए टाइम ही नहीं निकाल सकता है। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाता है और काम में इतना बिजी रहने से वो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहने लगा और इन सब चीजों का उसकी हेल्थ पर भी बहुत इफेक्ट पड़ा। फिर उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी हेल्थ के लिए भी टाइम बचाऊंगा। उसने एक प्रॉपर रूटीन बनाया जिसमें वो प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर पानी पीना, सही नींद लेना, ये सभी उसमें आते हैं। और एक्सरसाइज करने से, प्रॉपर नींद लेने से उसके फोकस में कई ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ और वो इंसान फिजिकली, मेंटली भी अब हेल्थी बन गया। कोई भी काम आपकी लाइफ से ज्यादा जरूरी नहीं है, आपको अपनी हेल्थ के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। सीक्रेट नंबर 14, ऑप्टिमाइज योर एनवायरनमेंट। किसी भी काम पर फोकस करने के लिए आपके एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। मान लीजिए कि कोई प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, उसके घर पे बच्चे भी हैं, उसकी वाइफ भी घर का काम कर रही है और इसी वजह से वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। ऐसा सेम एग्जाम्पल हम स्टूडेंट का भी समझ सकते हैं जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और वो घर पर फोकस नहीं कर पा रहा क्योंकि बच्चे शोर कर रहे हैं, हर कोई अपना काम कर रहा है और शोर कर रहा है, तो इस वजह से फोकस करना बहुत ही हार्ड हो जाता है। एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी कोई खास मीटिंग है तो आप घर वालों को बोल सकते हैं कि आप अपना काम थोड़ी देर बाद कर लेना, मेरी जरूरी मीटिंग है, या फिर आप कहीं दूर जाकर अकेले में मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको किसी भी काम पर फोकस करने के लिए आपके एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, तभी आप अपने काम पर पूरे तरीके से फोकस कर पाएंगे। और जो अपना आखिरी सीक्रेट है वो है सीक्रेट नंबर 15, नेवर स्टॉप लर्निंग। सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप लर्निंग के ऊपर बुक समरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं। आज के जमाने में लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है।
क्योंकि आज के टाइम पे हर एक काम में नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और इन टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा। और आज के ज़माने में आप बिना लर्निंग के आगे नहीं बढ़ सकते। लर्निंग को और अच्छे से समझने के लिए आप हमारी लर्निंग वाली वीडियो ज़रूर चेक करें। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये बुक समरी यही खत्म होती है। आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।